दो फिल्मों के अपडेट्स यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि भागम भाग 2 का क्या हुआ। ओके, भागम भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे बात होगी हमारी कि हैवान का जो टीज़र ट्रेलर है इसकी क्या चर्चा चल रही है और हैवान की हाइप कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। यू कैन से लाइक हैवान हाइप चेक, इस टाइप की बात करने वाले हैं हम। अब देखो भाई कि पूरा का पूरा जो एक ताकत है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की, नो डाउट एट ऑल, एक हाइप तो है हैवान को लेके। अगर हम बात करें, बुक माई शो पे भी लोग एक्साइटेड तो है। अभी जस्ट शुरू किया गया है इन लोगों ने, 4700 टाइप की हाइप है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, 4K वगैरह, बट फिर भी इसमें सयामी खेर, बोमान ईरानी भी है, श्रेया पिलगांवकर, ऑब्वियसली अक्षय कुमार, सैफ अली खान तो है ही। और कुछ लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं कि जो हैवान मूवी है उसमें क्या अक्षय का कैमियो है या एक्सटेंडेड कैमियो है। नहीं भाई, देखो हैवान मूवी का जो ड्यूरेशन है शायद वो भी बड़ा नहीं है, और अक्षय कुमार का कोई छोटा मोटा रोल नहीं भाई, मेन लीड आप कह सकते हो। हाँ, बस एक है कि जब एंटागोनिस्ट होता है कोई एक पर्सन, यानी कि विलन, तो उसका रोल बड़ा होता है, लेकिन उसको मेन लीड सैफ अली खान को भी बोला जाएगा, मतलब क्योंकि अक्षय कुमार है बट एज अ विलन है। और ये मत समझिए क्या कि उसका रोल कम है, तो ये गलत फहमी मैं पहले ही दूर कर देता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, जब एक्टर होता है ना कोई, मतलब विलन नहीं, कभी हीरो, हीरो का इंट्रोडक्शन वगैरह कभी कभी थोड़ा बड़ा होता है, उसकी फैमिली, उसका वो घर वगैरह दिखाना होता है। विलन का क्या होता है कि भाई बस मतलब उसका स्वैग दिखाना है, उसका कोई पास्ट होगा तो वो दिखाएंगे, नो डाउट, बट ज़्यादा उसका फोकस एज अ विलनियस ही होता है, मतलब एक तरीके से। हाँ, तो ऐसा नहीं बोल सकते आप अक्षय कुमार का रोल कम है। हाँ, पहले ऐसी न्यूज़ थी, अफवाह थी, क्योंकि एक प्रियदर्शन ने एक पॉडकास्ट दिया था जिसका इन लोगों ने, जो उसने कहा था उस चीज़ का इन लोगों ने गलत मतलब निकाला था। अक्षय कुमार भी, मतलब ये कट टू कट अगर मैं जाऊँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हो सकता है कि सैफ अली खान का जो रोल है अक्षय कुमार की तुलना में 10-15 मिनट का ही ज़्यादा होगा, बस उससे भी ज़्यादा नहीं, अगर वैसा होगा तो। लेकिन उसको एक्सटेंडेड कैमियो नहीं बोलते भाई, एक्सटेंडेड कैमियो उसको बोलते हैं जो AMG 2 में अक्षय कुमार का था, उसको बोल सकते हो। वैसा रोल नहीं है भाई हैवान में बड़ा रोल है भाई अक्षय। तो इसका टीज़र ट्रेलर अभी तक पहले वीक में आने वाला था, मेकर जा सो गए हैं, उसके पीछे रीज़न है मेकर सोने का। ये वही मेकर है जो टॉक्सिक वाले हैं, और पहले टॉक्सिक का ट्रेलर आने वाला है 8 तारीख को, उसके बाद ही शायद ये लोग टीज़र वगैरह लाएंगे हैवान का, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले तो इनकी न्यूज़ थी कि 5 तारीख के अंदर अंदर पहले टीज़र आएगा, पता नहीं क्या हो गया बाद में वो। अभी तक अब तो 3 तारीख आ गई, अभी तक कुछ भी नहीं अपडेट आया। एक आर्टिकल तो मैं पढ़ा था कि टीज़र नहीं, डायरेक्ट ट्रेलर की तैयारी कर रही है लोग। 25 तारीख को टॉक्सिक, 25-26 जब भी आ रही है टॉक्सिक, उसी दिन डायरेक्ट ट्रेलर लाने वाले हैं। उससे पहले 2-3 पोस्टर्स आएंगे, एक सॉन्ग आने वाला है, ऐसी कुछ न्यूज़ थी। अब देखो, एक बात तो है कि हैवान की मीडिया में चर्चा उतनी नहीं चल रही है, ये मैं एग्री करता हूँ। पर मीडिया में चर्चा होनी ही चाहिए कोई भी फिल्म की, ये भी गलत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि, हाँ, पर जो भूत बंगला की चर्चाएं हो रही थी वो बड़ी लेवल पे हो रही थी क्योंकि उसका प्रमोशन अच्छा हुआ था। वेलकम टू द जंगल की चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि वो फ्रेंचाइजी थी। तो एक बात तो है कि इसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है, तो कुछ लोग यूट्यूबर्स इस फिल्म को इग्नोर भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि हैवान का जिस दिन पोस्टर आया था उस दिन भी ऐसे कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने हैवान पे वीडियो नहीं बनाया था। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि हालांकि यूट्यूबर्स से कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख लो, वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 की इतनी निगेटिविटी फैलाने के बाद भी हिट हो गई वो फिल्में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किसी फिल्म को इग्नोर करो या नहीं। बट वो चर्चा इसलिए नहीं हो रही जो लोग आप बोल रहे हो ना बार बार कमेंट में कि भाई हैवान की कोई हाइप है भी या नहीं। फिल्म का जो डेट है उस हिसाब से अगर 40 दिन के आसपास अगर इस फिल्म के बचे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हाइप होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रीमेक का एग्जांपल ही रीमेक से देते हैं। एक थ्रिलर आई थी फिल्म, सस्पेंस थ्रिलर बोलो जो भी बोलो, थ्रिलर फिल्म, वश का रीमेक शैतान।
और ये हैवान भी एक रीमेक मानी जाती है, एडप्ट बोलो, एडाप्टेशन बोलो, बराबर है। जब शैतान आई थी ना, सिर्फ 30 दिन में प्रमोशन किया था उन्होंने, 30 दिन में प्रमोशन भी नहीं, सिर्फ 30 दिन पहले टीज़र आया था, बाद में कुछ 2-4 पोस्टर आए थे, बाद में ट्रेलर आया था, बाद में फिल्म आ गई थी, ब्लॉकबस्टर हो गई थी या सुपर हिट हो गई थी, जो भी। तो जो लोग बोल रहे कि हैवान का बहुत प्रमोशन करना चाहिए, गलत है। ऐसी हाइप वाली फिल्मों का, या फिर ऐसी जो थ्रिलर होती है ना, सस्पेंस थ्रिलर टाइप की फिल्मों का, 30 दिन काफ़ी होते हैं। आप 40 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट फिल्म को, आप टेंशन ले रहे हो बेवजह का। 30 दिन काफ़ी होती है ऐसी फिल्मों को, 30 दिन। टीज़र लाओ, 2-3 पोस्टर लाओ, 1-2 सॉन्ग्स लाओ, ट्रेलर लाओ, सेम शैतान वाला एंगल भी ये लोग यूज़ कर देते, तो भी ये फिल्म तगड़ा चलेगी, सीधी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आप लोग जो बोल रहे हो, देखो टीज़र के 2 अपडेट्स है, आइदर टीज़र 5 तारीख के अंदर ही आने वाला था, जो पहला अपडेट है वो सही होगा, या फिर क्योंकि अब इन लोगों ने पोस्टर्स टॉक्सिक के वापस देना शुरू किया है, एक ही मेकर है शायद, प्रोड्यूसर एक ही है, तो टॉक्सिक का ट्रेलर आने के बाद ही ये लोग शायद जग जाएंगे हैवान को लेके, मुझे लगता है। तो टॉक्सिक के ट्रेलर के 1-2 दिन बाद शायद हैवान का टीज़र आ जाएगा, क्योंकि टॉक्सिक मूवी के साथ तो हैवान का ट्रेलर ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सुना तो है। रही बात भागम भाग 2 का, क्या हुआ भागम भाग 2 को लेकर राज शांडिल्य ने ये कहा है दोस्तों अभी तक कि अभी भी कुछ इनका लीगल इशू चल रहा है, इसीलिए अनाउंसमेंट हुई नहीं है। आई एम सो सॉरी कि मैं 15 जून की बात किया था, मैं तो उस दिन भी बोला था आपको कि 15 जून का सही नहीं होगा, ये जाने दो, इसको बोलने दो। जिस दिन 15 जून की अनाउंसमेंट की थी ना राज शांडिल्य ने, उसी दिन मैं बोला था, मैं सिर्फ बोला है, वो होगा नहीं। तो वही हुआ अपने पास, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट थी उस टाइम पे भी। मैं आपको आज भी अपडेट दे देता हूँ, राज शांडिल्य कितना भी बोले, मेरे पास सब कुछ, मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा भागम भाग 2 को लेके। दोस्तों क्या हुआ है मालूम है क्या, ये जो डायरेक्टर है ना, ये थोड़ा फंस गया, क्योंकि जो गोविंदा की एक डिमांड बढ़ी है ना अभी रिसेंटली, कि गोविंदा को लो, गोविंदा को लो, तो इस वजह से ये लोग ये सोच रहे हैं कि परेश रावल को लेना भी चाहिए या नहीं, और डबल रोल दिया है परेश रावल को। मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार तो है ही, और अक्षय कुमार का परेश रावल से चल रहा है अभी लफड़ा। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो राज शांडिल्य इस चीज़ में भी फंसा है अब, कि अक्षय और परेश रावल का कितना सही होगा फिर अगर वो सेट पे आएंगे, तो क्या रोज़ तमाशे होंगे। ये एक एंगल हो सकता है जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है। और गोविंदा की जो बढ़ती डिमांड है ना कि भाई भागम भाग 2 बना नहीं तो गोविंदा के साथ बनाओ, ये भी वन ऑफ द बिग रीज़न है, जो कोई भी मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि गोविंदा को ये लोग नफरत ही करते हैं, मीडिया वाले हो, बॉलीवुड वाले हो, ये लोग बहुत ज़्यादा उसको लेके, कोई डिमांड भी होगी तो बताएंगे नहीं आपको। अंदर की ये खबर है कि मेकर्स थोड़ा बहुत सोच रहे हैं गोविंदा को लेने को लेके, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन अभी, क्योंकि मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर अभी भी है फिल्म में, गोविंदा को ये कैसे एडजस्ट करेंगी और क्या होगा इस फिल्म का। भागम भाग 2 को लेके मैं सीधी बात बोलूँ, दो 1-2 महीने रुकना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही कुछ शायद पता चले, शायद बोल रहा हूँ। ये फंसी है फिल्म, ये एकता कपूर ने जो गेम खेला है ना, ये राज शांडिल्य के साथ उनका कोई डील वील था, वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था उस पर, तो वापस रिपीट नहीं करूँगा मैं। बट वो एकता कपूर का केस स्ट्रांग है भाई उस मामले में, उसने कोई प्रॉमिस तोड़ा था, इसने राज शांडिल्य ने, एकता कपूर वाला कोई बॉन्ड वॉन्ड साइन किया था। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बॉन्ड साइन कर देते हो तो सामने वाले के हाथ में कुछ नहीं रहता है, जिसने साइन किया है वो सामने वाले के हाथ में रहता है। तो एकता कपूर के साथ जो इसका डील वील है, लफड़ा है, वो पहले इसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। तुम कितना भी इग्नोर करो, मुसीबत जो होती है ना उसको इग्नोर करके नहीं वो सॉर्ट आउट होती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। पर भागम भाग 2 का 1-2 वीक, सॉरी 1-2 महीना तो भाई इग्नोर कर ही दो। कोई अपडेट अगर आता है, कोई यूट्यूबर बोलता है तो बोलना भाई स्क्रीनशॉट के साथ दे देना अपडेट। नहीं, मुश्किल है भागम भाग 2 इतने जल्दी उसका कोई ऑफिशियल अपडेट देखो, सरप्राइज़ के तौर पे क्या पता जल्दी भी आ जाए। अब क्योंकि जो कोर्ट कचहरी वाला मामला होता है, अब बहुत सी चीज़ें यूट्यूबर्स को या बिग विला बॉलीवुड हंगामा को नहीं पता होती भाई। अब कोर्ट वाले भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि एक झटके सब कुछ मत बताओ टाइप का। तो अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ होगा तो कभी भी आ जाएगा अनाउंसमेंट, डायरेक्ट आ जाएगा, पोस्टर वोस्टर, रिलीज डेट वगैरह। पर मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई वैसा अपडेट आया है कि सॉर्ट आउट हुआ है। देखते हैं, पर वेट करना पड़ेगा भागम भाग 2 का। इसका कुछ इशू नहीं है, हैवान का आ जाएगा भाई उसका अपडेट, इतना टेंशन ना लो। हैवान को लेके जो लोग बेवजह ही टेंशन ले रहे हैं ना, बुक माई शो पे ये हो रहा है वो हो रहा है,
चिल मारो भाई, चलेगी फिल्म अच्छा खासा। और रिलीज डेट को लेके कोई मसला नहीं है भाई, इट्स अ गुड डेट। अब वो पोस्टपोन होगी या क्या होगा, कुछ लोग अगर बोल रहे हैं, मुझे लगता तो नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा भाई, 30 दिन काफ़ी होते हैं, ऐसी फिल्मों का इतना ज़्यादा प्रमोशन वगैरह नहीं करना चाहिए। भूत बंगला अलग चीज़ थी भाई, भूत बंगला वो ओरिजिनल फिल्म थी, वो कोई रीमेक वगैरह, सॉरी ये नहीं था। हाँ, ना वो सीक्वल था ना वो रीमेक था, उसका प्रमोशन ज़रूरी था, वो अलग चीज़ है। उसकी कंपेयर इससे मत करो कि भूत बंगला को यार लोगों ने 30-30 दिन 40-40 दिन प्रमोट किया था पहले, ऐसा नहीं है। फिल्म अक्षय हीरो हुआ तो क्या हुआ, थीम अलग अलग है ना यार फिल्मों की। वेलकम अलग थी, भूत बंगला अलग थी, हैवान अलग है, कंपेयर मत करो। सेम एक्टर है तो क्या हुआ, प्रमोशन की ज़रूरत कुछ फिल्मों को होती है, कुछ फिल्मों को नहीं होती है। और शैतान जब आई थी याद करो, सिर्फ 30 दिन का प्रमोशन वगैरह, 30 दिन में सब कुछ हो गया था। टीजर से लेके फिल्म रिलीज 30 दिन के अंदर अंदर प्रमोशन वमोशन सब हुआ था, एक दो सॉन्ग भी आए थे। हैवान वाले वही करेंगे, स्ट्रैटेजी सही है वो। वेट करते हैं टीजर कब आएगा। मैंने आपको प्रोबेबल डेट्स दे दी है टीजर की।